एसबीआई क्लर्क क्लियर करने के लिए आपकी प्री की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जो है एसबीआई क्लर्क को जो है वो क्वालिफाई कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क की जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी प्री प्लस मेंस की, ठीक है? दोनों की कंबाइन बताऊंगा ताकि आपकी जो है प्री के साथ साथ जो है वो मेंस की भी जो है आपकी तैयारी होती रहे। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज की चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है रामदेव, करंटली वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स बहुत सारे जो है एस्पिरेंट, उनकी डिमांड थी कि सर प्लीज़ एक स्ट्रेटेजी के ऊपर जो है एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है? जिसमें कि प्री प्लस मेंस की जो स्ट्रेटेजी है, हमें कैसे प्रिपेयर करना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो बस आप सब लोगों की डिमांड पे ही मैं ये जो है एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपने अभी 1-2 दिन में दोबारा से फिर एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन की जो है वो न्यूज़ सुन ली होंगी, अटकलें जो है वो चल रही हैं कि दिवाली के आसपास जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है? और अभी अटकलें साथ में ये भी चल रही हैं कि एलआईसी असिस्टेंट का है जो एग्ज़ाम जो है वो भी शायद इस बार जो है वो दिवाली के आसपास जो है वो आ जाए। तो चलिए खैर हम जो है नोटिफिकेशन के बारे में बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि नोटिफिकेशन तो है वो ज़रूर आने वाला है इस बार, और एक अच्छी वैकेंसीज़ के साथ जो है वो नोटिफिकेशन आएगा। तो बस हमें तो किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, हमें फोकस करना है अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, ताकि जो हमारे पास मौका आए वो हमारे हाथ से मौका ना जा पाए, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए हमारी जो है एसबीआई क्लर्क की जो है क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको जो है प्री प्लस मेंस की दोनों की जो है वो साथ साथ आपको जो है बताऊंगा, ठीक है? प्री प्लस मेंस की, ताकि आपकी जो है वो प्रिपरेशन होती, दोनों की जो है एक साथ प्रिपरेशन आपकी जो है वो हो, ठीक है? अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लिश के सेक्शन की, ठीक है? और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसबीआई क्लर्क ही मतलब एसबीआई ही एक ऐसा एग्जाम है, पीओ का लगा लीजिए या फिर क्लर्क का लगा लीजिए, कि जिसमें जो है आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। आपको क्या करना होता है, आपको कोई भी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होती। बस आपको क्या करना होता है, ओवरऑल जो कट ऑफ होती है उसको जो है आपको क्वालिफाई करना होता है। मतलब अगर आपका 3 सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छे और आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, तो आपके जो है वो हाई चांसेस हैं कि जो है आप सिलेक्शन ले पाओ फाइनल, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश जो है वो सबसे जो है एक इम्पोर्टेंट भी मैं बोलूंगा, स्कोरिंग मैं बोलूंगा, स्कोरिंग एक सब्जेक्ट है, ठीक है? जिसके बलबूते पे जो है आप प्री प्लस मेंस भी जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है? और मैंने इंग्लिश के लिए भी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, प्लेलिस्ट मैंने एक बनाई है जिसमें अब इंग्लिश दिलाएगी सिलेक्शन। एक वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताई है इंग्लिश के लिए कि आपको कैसे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। दूसरी में मैंने आपको बताया कि आपको एडिटोरियल सेक्शन जो है वो कैसे पढ़ना है। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो उसको जाके आप जरूर चेक कर लेना, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है? देखिए पहले नंबर पे आता है रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है? ये आपका जो है मैंडेटरी है, इसको आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है? रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर, और जैसे कि मैंने बताया कि मैंने वीडियो का जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, उसको जरूर आपको जाके जो है चेक करना है। उससे आपको जो है 100% जो है आपकी इंग्लिश सेक्शन में इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद रीडिंग न्यूज़पेपर आपको करना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, क्विज़ेस अटेम्प्ट करनी है, ठीक है? डेली ये आपको अटेम्प्ट करनी है, ठीक है? और ठीक है, तीसरा आपको है मॉक टेस्ट, आप अगर देते हो सेक्शनल भी आपको जो है मॉक टेस्ट देने हैं। हर एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो मॉक टेस्ट आपको जो है सेक्शनल भी देने हैं इंग्लिश के। और मॉक टेस्ट आप जब देते हो तो उसमें आपको जो है 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ, प्री के मॉक टेस्ट आप दे रहे हो तो आपको 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, ठीक है? तो ये है आपका प्री प्लस मेंस का। रीडिंग न्यूज़पेपर आपको जरूर करना है, क्विज़ेस आपको पढ़नी है, मॉक टेस्ट आपको देना है, और साथ साथ आपको भी ये
देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे तो ये आपका बेनिफिट करेगा प्री में भी, और यही आपका बेनिफिट करेगा मेंस में भी। क्योंकि जो है एग्ज़ाम जो मतलब सिलेबस होता है प्री और मेंस का, इंग्लिश की मैं बात करूँ जनरली, तो इंग्लिश का मतलब सेम होता है, बस थोड़ा लेवल जो है वो हाई हो जाता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये प्री की बात है। और मेंस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मेंस के लिए आपको क्या करना है। मेंस के लिए आपको जो है आप कुछ यूट्यूब सोर्सेज भी जो हैं वो आप ले सकते हो, जैसे कि निमिषा मैम पढ़ाते हैं, तो निमिषा मैम की आप जो है वो क्लासेस देख सकते हो फ्रीली, जो है उनकी यूट्यूब पे अवेलेबल है। एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल, या फिर जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट वगैरह की जो भी उनकी क्लासेस हैं वो आप देख सकते हो। उसके बाद आप सीधा जो है यूट्यूब की मेंस लेवल की जो इंग्लिश है उसको भी सर्च कर सकते हो, मेंस लेवल इंग्लिश, ठीक है? वहां से आप जो है पहले अपने आप सॉल्यूशन करोगे, ट्राई करोगे, और फिर जो है वीडियो को आपको फिर जो है सॉल्यूशन आपको देखना है। तीसरा आप क्या कर सकते हो, तीसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको नेट पे सीधा ही सर्च कर लेना है, तो वो आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो वहां से आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जो है वहां से भी उसको आपको जो है क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करके देखना है, ठीक है फ्रेंड्स? ये आपकी बात हुई इंग्लिश के लिए, ठीक है? और फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये जो चीजें हैं ये आपको जो है वो जरूर करनी है डेली बेसिस पे, ठीक है फ्रेंड्स? तो अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के सेक्शन की, ठीक है? रीजनिंग की भी आपको मैं बताता हूँ रीजनिंग, ठीक है? देखिए, रीजनिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं कि रीजनिंग के लिए, देखिए रीजनिंग में आपका जो है एक तो पजल आती है, और दूसरा आपका जो है वो आपके मिसलेनियस क्वेश्चन आता है। मिसलेनियस में आपके जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका वो अल्फा न्यूमेरिक जो है वो आती है सीरीज, ठीक है? उसके बाद आपकी एक इंग्लिश वाली जो है सीरीज आती है, या फिर आपकी जो है न्यूमेरिक सीरीज भी आती हैं इसमें, ठीक है? और भी आपकी डायरेक्शन आपकी आती हैं, ठीक है? उसके बाद आपकी जो है कोडिंग डी कोडिंग आती है, ठीक है? और भी इसमें जो है और भी जो है चीजें आती हैं। अब यहाँ पे मैं पजल की बात करूँ, पजल में भी आपकी सर्कुलर अभी आती है, लाइन वाली आपकी आती है, उसके बाद आपकी ट्रायंगुलर भी आती है, ठीक है? और उसके बाद आपकी जो है लाइन में भी आपकी जैसे कि एक सिंगल लाइन वाली आती है, एक डबल लाइन वाली आती है, और एक आपकी जो है अननोन वाली, अननोन पर्सन वाली जो है वो आती है। आप उसके बाद आपकी स्क्वायर वाली भी जो है वो पजल आती है, और उसके बाद आपकी जो है फ्लोर पजल आपकी आती हैं। मतलब बहुत सारी जो है टाइप है पजल्स के, ठीक है? तो अब आपको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको जो है मतलब आप अगर आप पजल की बात करो तो पजल के भी जो है आपको सबसे पहले आपको बेसिक से शुरू करना है, मतलब छोटी पजल से आपको शुरू करना है, जिसमें सिर्फ जो एक ही वेरिएबल हो, मतलब ठीक है? आपको ये नहीं कि शुरू में ही आपने जो है वो वेरिएबल वाली जो है 2-3 वेरिएबल जिसमें होते हैं वो वाली आपने पजल उठा ली और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं। आपको सबसे पहले जो है बेसिक से आपकी जिसमें एक सिंगल वेरिएबल वाली जो होती हैं उनसे उससे आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और वो अब आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, वो देखिए, अगर आप कोई बुक फॉलो करते हो, मतलब बुक आपके पास हो, हार्ड कॉपी हो, तो वहां से आप जो है पहले बेसिक वाले अपनी जो है उनको जो है प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। उसके बाद अगर आपके पास प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको आप नेट पे सर्च कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आपको जो है फिर पजल को जो है सोल्व करना है। और ये जो आपको पजल या फिर मिसलेनियस वगैरह जो भी हैं इनको आपको एक टाइम बाउंड मैनर में करना है। ये नहीं कि आप मतलब बैठ गए 1 घंटे तक एक पजल लेके ही बैठे हैं। आपको क्या करना है, जब आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर आप ले सकते हो, और उसमें जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है आपको उसमें जो है 20 मिनट का टाइम लगा देना है, ठीक है फ्रेंड्स? उसमें आपको टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करनी है, 20 मिनट का आपको समय लगा देना है अपने मोबाइल में, और उसमें फिर आपको जो है आपकी रीजनिंग के पूरे सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। और जब आपके जो है 20 मिनट खत्म हो जाए तो तब आपको जो है रुक जाना है रीजनिंग में, दूसरा अटेम्प्ट आपको मतलब उसके बाद उसमें जो है आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है? ऐसे ही मतलब जैसे मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताई, तो इंग्लिश में भी आपको यही करना है। जब आपके बेसिक क्लियर हो जाए तो आपको टाइम बाउंड मैनर में उसका भी ऐसे ही करना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो जैसा मैंने बताया कि पजल को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो वहां से आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कोई बुक आप कोई फॉलो करते हो तो वहां से आप जो है वो ट्राई कर सकते हो। और आपको जो है डेली क्विज़ेस, जैसे कि मैंने बताया डेली क्विज़ेस जो है बहुत सारी एप्लीकेशन पे आती हैं, वो आपको जरूर करनी है, ठीक है फ्रेंड्स? क्योंकि
क्विज़िज़ में क्या होता है फ्रेंड्स, क्विज़िज़ में होता है कि आपका जो है ना, क्विज़िज़ में हर रोज जो है आपका, अगर आप डेली क्विज़िज़ अटेम्प्ट करते हो तो डेली क्विज़िज़ में आपका क्या होता है, डिफरेंट जो है वो पैटर्न आते हैं हर रोज। तो उससे आपको क्या होता है कि डिफरेंट जो पैटर्न आ रहे हैं तो उससे आपको जो है मतलब आप नोन हो जाओगे उस डिफरेंट जो पैटर्न से, जो भी अलग अलग तरह की जो है वो पजल्स आपकी मतलब आ रही हैं। ठीक है, बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब मेंस के लिए आपको क्या करना है, देखिए अब आपको प्री प्लस मेंस की, जैसे मैंने बोला कि साथ साथ जो है वो तैयारियां भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मेंस के लिए भी आपको क्या करना है, मेंस के लिए भी आपको जो है सबसे पहले मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मेंस के भी देखने हैं। ठीक है, वहां से आपको सोल्यूशन करना है। और जैसे ही अभी अड्डा 24/7 की जो है वो बुक्स वगैरह भी आती हैं, तो उसमें भी क्या होता है, मेंस लेवल की जो रीजनिंग वगैरह की जो होती है ना पजल्स, तो उसको भी आप सोल्व कर सकते हो। डायरेक्ट जो है आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि मेंस लेवल जो है पजल्स, वो आप वहां से कर सकते हो। उसमें क्या होगा, उसमें जो है आपकी वेरिएबल्स वाली जो है वो पजल्स होती है। ठीक है, तो आपको ऐसे अपनी जो है रीजनिंग को आप प्रिपेयर करना है। ठीक है, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको जो है डेली क्विजेज जो है वो जरूर अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी जो है स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं बात करता हूँ मिसलेनियस की। तो कई लोग सोचते हैं कि मिसलेनियस को तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है, कि ये तो हो ही जाएंगे, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि मिसलेनियस जो है वो आपका एक अच्छा जो है मतलब पोर्शन होता है आपका प्री में भी और आपका जो है मेंस में भी। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि पजल हमसे नहीं बन रही होती, तो हम कई बार जो है हमें फिर मिसलेनियस का ही सहारा लेना पड़ता है। तो मिसलेनियस को भी आपको जो है जरूर से आपको उनको भी आपको जो है प्रैक्टिस उसकी भी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नहीं कि आप मतलब रीजनिंग आप बोल रहे हो कि मेरे रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो सारा दिन आप पजल ही करते रहो। ठीक है, आपको रीजनिंग में पजल्स के साथ साथ मिसलेनियस की भी जो है वो भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, दोनों की आपको जो है साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। तो अभी तीसरी हम बात करते हैं आपकी क्वांट की, जो सबसे ज्यादा जो है वो मतलब आपको रुलाता है एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की प्लस आपकी जो है डीआई की। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही है कि देखिए क्वांट का क्या है, प्री में आप बोल सकते हो कि चलो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर मेंस में क्या होता है, इसी का नाम जो है वो चेंज करके डेटा इंटरप्रिटेशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्री में आपको जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले क्वांट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वांट्स में अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको जो है टेबल्स लर्न होने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको जो है 1 से 25 तक मिनिमम, पर 1 से तो नहीं, 2 से 25 तक जो है आपको मिनिमम टेबल जो है वो याद होने चाहिए। स्क्वायर की मैं बात करूं तो स्क्वायर आपको जो है 2 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए। क्यूब की मैं बात करूं तो 2 से लेके आपको जो है क्यूब वो 20 तक मिनिमम आपको जो है, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इतने आपको याद होने चाहिए। और उसके साथ साथ आप जो है परसेंटेज, जो फ्रैक्शन वगैरह जो होती हैं, इनको भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं, ठीक है, वो आप याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप मैं बात करूं, उसके बाद आपका होता है शॉर्ट ट्रिक्स आपकी हो गई, फ्रैक्शन हो गए। उसके बाद जो फॉर्मूलाज आपके होते हैं, ठीक है, फॉर्मूलाज को जो है आपको याद रखना है। ये नहीं कि आप मतलब ट्रिक्स याद कर लो और आपके फॉर्मूलाज याद ना हो, क्योंकि प्री में चलो आपके ट्रिक्स काम कर जाएंगे, पर मेंस में आपका जो है वो आपके बेसिक जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो ही आपके जो है मेंस में काम करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि जब भी आपको मतलब क्वांट में अगर आप चाहते हो कि आपकी स्पीड हो, आपकी एक्यूरेसी हो, तो आपको ये चीजें सबसे पहले जो है क्वांट के सेक्शन के बेसिक में आपको ये चीजें जो है वो सबसे पहले कर लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद अभी कैसे फिर आपको जो है क्वांट के लिए प्रिपेयर करना है, तो क्वांट के सेक्शन में देखिए सबसे पहले आपको जो है चैप्टर वाइज आपकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी एक अच्छी बुक ले लीजिए, मतलब अभी तो मार्केट में बहुत सारी जो है बुक्स वो अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी एक अच्छी बुक ले लीजिए, उसमें से आपको जो है चैप्टर वाइज सबसे पहले शुरू करना है। चैप्टर वाइज आपको फॉर्मूलाज याद करने हैं, फिर उसके जो है क्वेश्चन आपको जो है सोल्व करने हैं, ताकि आपका जो है, और फिर आपको क्या करना है, प्री से लेके मतलब मेंस की मैं बोल रहा हूँ साथ साथ, तो आपको मतलब लो से लेके हाई लेवल तक आपको जो है एडवांस लेवल तक जो है
वो जाना है। ठीक है, अगर आप चैप्टर वाइज जो है प्रिपेयर करते हो तो उसमें भी सबसे पहले जो है छोटा मतलब बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बेसिक क्वेश्चन होने के बाद फिर आपके जो है एडवांस होते जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैप्टर वाइज जो है आपको शुरू करना है, चैप्टर वाइज ही आपको जो है क्वांट की जो है वो शुरू करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मतलब आपकी जो है सीरीज, ठीक है, जो नंबर सीरीज आपकी आती हैं, क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ, रोंग नंबर सीरीज आपकी होगी, मिसिंग नंबर सीरीज आपकी होगी। इनमें भी क्या होता है फ्रेंड्स, इनमें भी कई बार ऐसा लॉजिक लग रहा होता है कि जो हम समझ ही नहीं पाते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीरीज की आपको जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है, सीधा आपको नेट पे डाल देना है मिसिंग नंबर सीरीज। ठीक है, उसके बाद आपका रोंग नंबर सीरीज, इन सीरीज को भी आपको जो है मतलब एक इनमें भी आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ताकि मतलब आपको जो है पता चल पाए कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है और यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा जो है आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है और यहाँ पे क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है वो पैटर्न भी ऐसे है नंबर सीरीज में कि हम गैस ही नहीं कर पाते कि यहाँ पे जो है क्या वहां पे पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर सीरीज हो गया, उसके बाद आपकी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कर लेनी है। ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मतलब 5 नंबर की तकरीबन आती है और ये फ्री के नंबर होते हैं। बस आपको जो है आपको दोनों का कंपैरिजन करना आना चाहिए, x का और y का, मतलब x की जो इक्वेशन है और y की जो फैक्टर आते हैं उनका कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वो जल्दबाजी में वहां पे कंपैरिजन करते हुए वहीं पे ही अपना जो है आंसर रॉन्ग कर देते हैं। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी आपको जो है अच्छी तरह से मतलब आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और कैसे उनको कंपेयर करना है वो भी आपको देख लेना है। अगर YouTube पे आप सीधे सर्च करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह तो वहां पे जो है आपकी जो है पूरी वीडियोस आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ मतलब आपकी उसमें प्री में भी आपकी जो है वो DI वगैरह तो आती हैं पर वो थोड़ी सिंपल लेवल की होती हैं, जैसे कि आपको बार ग्राफ वगैरह आता है। ठीक है, उसके बाद आपका पाई चार्ट वगैरह आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है आप लगा लीजिए आपका जो है टेबुलर फॉर्म में भी कई बार आता है डेटा। ठीक है, और कई बार मतलब ऐसा आता है, तो आपको जो है मतलब ये आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, ये आपकी बात है आपकी जो है प्री की। ठीक है, अब मेंस की हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, अब मेंस में जैसा कि आपको पता है DI। ठीक है, मेंस का तो देखिए क्वांट का कोई कुछ नहीं बता सकता है कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सब तीनों सब्जेक्ट के आपको देख ही लेने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको जो है वो सॉल्यूशन मतलब वो जो है आपको करना है। दूसरा आपको जो है यूट्यूब से आप जो है यूट्यूब से आप सीधा सर्च कर सकते हो मेंस लेवल DI। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो मेंस लेवल DI की। ठीक है, सबसे आपने पहले आपको जो है अपने आप सॉल्यूशन करना है और अगर आपसे सोल्व ना हो तो फिर जो है बाद में आपको जो है उनका सॉल्यूशन देखना है। और फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने ट्रिक्स याद की हैं तो ठीक है, बहुत अच्छे हैं। ट्रिक्स के साथ साथ जो है आपका मेंस में जो है बेसिक भी काम करता है, तो आपको बेसिक फॉर्मूलास वगैरह भी आपको जो है वो आने चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि मेंस में जो है आपका वो आपके जो है बेसिक ही जो है आपके काम करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपको पता ही है कि DI में तो आपका जो है कई बार वर्क एंड टाइम के ऊपर भी जो है DI आ जाती है, कई बार जो है आपकी एवरेज के ऊपर आ जाती है, कई बार आपकी जो है मतलब इसमें बहुत सारे आपके मेंस में तो कोई भी पैटर्न हो जाता है। ठीक है, पर इसमें भी आपके जो है मतलब मिसलेनियस जो होते हैं, जैसे कि आपका नंबर सीरीज वगैरह भी आती हैं, मतलब आती हैं ये तो। पर देखिए इसमें जो जैसा बोला जाता है कि DI, तो इसमें DIs वगैरह जो है वो ज्यादा होती हैं, तो DI की आपकी मेंस के लिए आपको जो है DIs की जो है वो प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब ये मैंने आपको जो है तीनों सब्जेक्ट की जो है एक तरह से प्री प्लस मेंस की जो है वो स्ट्रेटेजी बता दी है। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस दिन से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो उसी दिन से आपको जो है करंट अफेयर या फिर जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर पहले हमारा मोटिव है कि हम प्री क्वालिफाई करें। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि पहले प्री क्वालिफाई हो, पर अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो तो आपके पास सिर्फ 20 दिन 15 से 20 दिन का टाइम होता है, तो उसमें आप अपनी मेंस की जो है वो प्रैक्टिस करोगे या फिर GA को आप जो है शुरू से पढ़ना शुरू करोगे, तो ये इम्पॉसिबल एक तरह से
हो जाता है। तो आपको जीए के जिस दिन से आप पहले दिन से तैयारी शुरू कर रहे हो तो उसी दिन से आपको जो है जीए की भी पहले दिन से ही पढ़ना आपको जो है शुरू कर देना है, ठीक है। जीए, अब जीए में आपके जो है जनरल अवेयरनेस में आपके जो है, मैं इसको डिवाइड करता हूं मैं करंट अफेयर में, ठीक है। उसके बाद आपकी होती है ये स्टैटिक, उसके बाद आपकी होती है ये बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल, आप इसको बोल लीजिए। फाइनेंस, इसमें भी आपकी दो तरह से हो जाती है, स्टैटिक और एक आपकी करंट, ठीक है। अब इसको आपको 3 पोर्शन में याद करना होगा, ठीक है। करंट अफेयर जो मतलब अब हमारी नॉर्मल जो है देश विदेश की जो भी घटनाएं चल रही हैं ये हमारी आ जाती हैं आपकी करंट अफेयर में। अब जो करंट में चल रहा है, जैसे कि अब मैं अभी लेटेस्ट की बात करूं कि अभी जो है इजराइल और गाजा के बीच में जो है वो विवाद चल रहा है, या फिर अपना जो है इंडिया और कनाडा के बीच में जो है अभी कुछ अपने जो है विवाद चल रहे हैं, या फिर हमारे मतलब किसी और देश के साथ जो है वो रिलेशन के ऊपर में कोई बात आ रही है कि उनके मतलब उन्होंने जो है इंडिया ने जो है बांग्लादेश के साथ या फिर नेपाल के साथ ये बड़ी जो है मिलिट्री एक्सरसाइज की या कुछ भी की, तो आपको जो है ये हमारी करंट में आ गया। पर अब यहाँ से करंट के साथ साथ जैसे कि वो पूछ लेगा आपको, अब स्टैटिक में क्या आता है, स्टैटिक में आपका आता है जो करंट में आपका चल रहा है। इसराइल के मैं बात करूँ तो इसराइल के बारे में पूछ लेंगे कि वहाँ का जो है करेंसी क्या है, वहाँ की जो है कैपिटल क्या है, वहाँ के जो है वो मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वगैरह जो है वो कौन है, ठीक है। तो ये आपको जो है स्टैटिक में पूछा जाता है, ठीक है। अब और स्टैटिक में आपके जो है इंडिया के मतलब जैसे कि आपके डैम हो गए, आपकी रिवर्स हो गई, आपकी जो है और भी मतलब जो करंट में मतलब चल रहा है, स्टेट हो गए, स्टेट में जो है आपके चीफ मिनिस्टर या फिर आपके गवर्नर वगैरह हैं जो उनका भी पूछा जाता है, आपके चीफ जस्टिस वगैरह की जो है अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो भी आपसे जो है पूछी जाती है। अब वहीं पे जो करंट में चल रहा है वहीं से ही आपकी बैंकिंग अवेयरनेस बनती है करंट में, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ बैंकिंग में करंट की, ठीक है। मतलब कि भाई हो सकता है जैसे कि अभी नेफ्ट के बारे में कोई बात हो, आरटीजीएस के बारे में कोई बात हो, ठीक है। वहां से आपका जो है मतलब करंट भी बनेगी आपकी कि मतलब जैसे कि मैं बात करूं कि भाई वर्ल्ड बैंक ने जो है वो इंडिया को इतना लोन दिया, IMF ने इतना लोन दिया, तो ये जो आपके जो एक अमाउंट है वो आपका जो है इसमें आ जाता है। और स्टैटिक में आपका क्या बनता है कि जैसे कि पूछा गया कि भाई वर्ल्ड बैंक का जो है वो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, IMF का जो है वो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, या फिर उसके बाद पूछा जा सकता है कब इनको जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सब चीजें जो है आपकी और आपकी बैंकिंग से जो स्पेसिफिकली रिलेटेड है, जैसे कि नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, आपका CTS हो गया, या फिर और भी आपकी जो है ओम्बड्समैन वगैरह वाली जो है स्कीम है, या फिर और भी जो आपकी स्कीम्स वगैरह जो होती हैं, ठीक है, जैसे कि जनधन योजना वगैरह हो गई, तो इनके बारे में आपसे जो है स्टैटिक पूछा जा सकता है और करंट वगैरह भी जो है इनसे आपको पूछा जा सकता है। तो आपको जो है डेली के डेली जो है करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है। अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आप, ठीक है, बैंकिंग वाला जो है वो आप बाद में कवर कर सकते हो, पर ये चीजें आपको जो है करंट अफेयर की ये दोनों आपको जो है वो साथ साथ ही करनी होगी, ठीक है। तो ये रही आपकी मतलब स्ट्रेटेजी करंट अफेयर की। और अलग से भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको जो है करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है, क्योंकि जब मैंने SBI का जो एग्जाम दिया था तो उसमें मेरे जो है 40 में क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे विद एक्यूरेसी 50 में से, ठीक है। तो उसके ऊपर मैं जो है एक वीडियो बना दूंगा। अब बात आती है कि देखिए मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजी तो बता दी और आपको समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अब ये मतलब अब हर लोग चाहता है कि मुझे जो है वो सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अब आपकी जो ये सिलेक्शन है ये डिपेंड करती है आपकी 2-3 चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपकी डेडिकेशन के ऊपर, ठीक है, कि आप कितना डेडिकेटेड हो, कितनी आप डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। आपको पहले दिन से, जिस दिन से आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया उस दिन से आपको सोच लेना है कि मुझे भाई यहाँ पे सिलेक्शन लेके जरूर रहना है, ठीक है। आपको डेडिकेशन के साथ आपकी कंसिस्टेंसी आपको जो है वहां पे मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रही। आपको जो है एक टाइम टेबल आपका बना लेना है। उस टाइम टेबल में आपको जो है हर एक सेक्शन के लिए जो है मतलब टाइम रखना है आपका, और प्री प्लस मेंस दोनों के लिए आपको टाइम रखना है, ठीक है। और टाइम टेबल जो है
कंसिस्टेंसी कब रहेगी, टाइम टेबल के साथ। और टाइम टेबल को जो है आपको इतना हार्ड नहीं बनाना कि आप उसको आज फॉलो करो, कल फॉलो करो, तीसरे दिन आप खुद ही थक जाओ कि मैं इतना हेक्टिक जो है टाइम टेबल को जो है वो फॉलो नहीं कर पाऊंगा। आपको क्या करना है, टाइम टेबल थोड़ा सा आपको लिबरल बनाना है कि जिसमें आपका जो है पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़ा सा जो है दिमाग को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिले, और जिसको आप जो है कंसिस्टेंटली जो है आप उसको फॉलो कर पाए। ठीक है। और तीसरी बात जो है आपका देखिए मतलब ये सब चीजें जो है टाइम टेबल। और देखिए फ्रेंड, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब हमारे दिमाग में हम ये सोचते रहते हैं कि मैं तो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, मतलब दिमाग हमारा जो है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। तो उसके लिए आपको जो है अपने स्केड्यूल में मेडिटेशन, योगा वगैरह को भी जरूर ऐड करना है, क्योंकि अगर आपके जो है दिमाग को थोड़ा आराम मिलेगा, तब आपका दिमाग जो है और प्रोडक्टिव तरीके से जो है वो काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आज ये थी आपकी हैशटैग क्लर्क की प्री प्लस मेंस की स्ट्रेटेजी। फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और कि अगर आप किसी सेक्शन पे अलग से एक वीडियो चाहते हो, जैसे करंट अफेयर, जैसे कि आपका जो है जनरल अवेयरनेस के ऊपर, तो मैं बना ही दूंगा। बाकी आप जो तीनों सेक्शन है उसमें से मैंने इंग्लिश के ऊपर बना दिया, अभी रीजनिंग और क्वांट की है। अगर आप इनमें से भी चाहते हो कि अलग से किसी सेक्शन के ऊपर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।